गौतम बुद्ध के आश्रम में एक शांतिपूर्ण माहौल था। उनके शिष्य दिन रात उनके पास आते, सवाल करते और अपनी परेशानियों का समाधान पाने की उम्मीद करते। एक दिन एक युवा शिष्य ने बुद्ध से एक गंभीर सवाल किया, भगवान, कई बार मुझे लगता है कि मेरी मेहनत बेकार जा रही है। मैं जो चाहता हूँ वह नहीं होता और जो होता है वो कभी मेरी उम्मीदों के अनुसार नहीं होता। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा भाग्य अच्छा नहीं है? सभी शिष्य चुप हो गए, क्योंकि यही सवाल उनके दिलों में भी था। बुद्ध ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह धीरे धीरे बोले, तुम जानते हो मेरे प्यारे शिष्य, भाग्य और बुद्धि के बीच एक गहरा संबंध है। यह एक ऐसी कहानी है जो तुम्हें यह समझाने में मदद करेगी कि क्या सच में भाग्य अकेला किसी की जिंदगी बदल सकता है या फिर कुछ और जरूरी है। बुद्ध ने फिर अपनी कहानी शुरू की, जो न केवल उस शिष्य ने बल्कि सभी उपस्थित शिष्यों के लिए एक जीवन परिवर्तक बन गई। एक बार की बात है जब भाग्य और बुद्धि की मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे से यह साबित करने का प्रस्ताव रखा कि कौन अधिक शक्तिशाली है। दोनों में एक छोटी सी बहस शुरू हो गई। भाग्य ने गर्व से कहा, तुम क्या कर सकती हो? मैं तो वो हूं जो किसी की जिंदगी का रास्ता बदल देता हूं। अगर मैं किसी के साथ हूं तो उसका हर कदम सफलता की ओर बढ़ता है, चाहे वो कितना भी असक्षम क्यों ना हो। बुद्धि ने शांति से उत्तर दिया, सच है, भाग्य तुम्हारा काम है, लेकिन बिना मेरी मदद के वह रास्ता किसी को नहीं दिख सकता। किसी की जिंदगी को सही दिशा देने के लिए सिर्फ भाग्य नहीं बल्कि सही सोच और निर्णय भी चाहिए। दोनों ने फैसला किया कि अपनी शक्तियों का परीक्षण करने के लिए वे एक किसान की जिंदगी को बदलने की कोशिश करेंगे। वे दोनों एक छोटे से गांव में गए, जहां एक किसान अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ था, अपनी गरीबी और दुखों को लेकर गहरे विचारों में डूबा हुआ। उसकी आंखों में एक निराशा थी और वह अपने भाग्य को दोषी ठहरा रहा था। उसकी हथेलियां मिट्टी से सनी हुई थी और चेहरा गहरे विचारों में डूबा था। वो कभी अपने हाथों को देखता, कभी खेतों को, जैसे उसे यकीन ही ना हो कि जो हुआ वह सच है। किसान के मन में सवाल थे, क्यों मेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाती? क्यों भाग्य हमेशा मुझे धोखा देता है? उसके भीतर एक अनकहा दर्द था, जैसे वो पूरी दुनिया से हार चुका हो। वह खुद को ही कोसते हुए सोच रहा था, क्या यही मेरी किस्मत है? क्या मैं कभी खुश रह पाऊंगा? उसकी आंखों में वो ही गहरी उदासी और अकेलापन था, जिसे कोई महसूस करे तो उसका भी दिल हिल जाए। आखिरकार उसने सोचा, क्या कभी मेरा भी भाग्य अच्छा होगा? यही वो पल था जब उसकी निराशा और गुस्से ने उसे अपने भाग्य को दोषी ठहराने के लिए मजबूर कर दिया। यह केवल एक किसान की कहानी नहीं थी, यह उन लाखों लोगों की कहानी थी जो जीवन की सच्चाइयों से जूझ रहे हैं और भाग्य को अपनी मुश्किलों का कारण मान रहे थे। यह सब देखकर भाग्य ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, इस किसान के पास बुद्धि नहीं है, मैं इसका भाग्य बदल सकता हूँ। यह खुशहाल और सुखी हो जाएगा, तुम्हारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस गरीब किसान को मैं किसी चमत्कारी तरीके से सुखी बना सकता हूँ। इसे अब अपनी मेहनत के बिना ही समृद्धि मिल जाएगी। वही बुद्धि ने उसकी स्थिति पर ध्यान दिया और बोला, लेकिन यह केवल भाग्य से नहीं होगा। बिना बुद्धि के वो इस समृद्धि का सही उपयोग नहीं कर पाएगा। किसान की कुटिया के साथ ही उसका एकमात्र खेत था। उसमें ज्वार बो रखी थी, बलियां आ ही रही थी। इस बार उसने बलियों को निकट से देखा। बलियों में ज्वार के स्थान पर भाग्य के प्रताप से मोती लगे थे। बुद्धिहीन किसान ने अपना माथा पीटा, अरे इस बार तो सत्यानाश हो गया। ज्वार के स्थान पर ये पत्थर कंकड़ भला क्यों उगाए? उस राज्य में एक महान शक्तिशाली राजा रहता था। राजा की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। राजमहल में गहरी खामोशी छाई हुई थी और राजा की आंखों में चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। वो अपने राज्य की समृद्धि और भविष्य के बारे में सोचते थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, राजकुमारी के लिए सही वर कौन होगा? राजा को यह चिंता सता रही थी कि अब तक
जो भी राजकुमार या युवक आए थे वे सभी बाहरी ताकत, धन और ऐश्वर्य से भरे थे, लेकिन दिल से वे कहीं से भी योग्य नहीं लगते थे। राजा की इच्छा थी कि उनकी बेटी को ऐसा साथी मिले जो न केवल बाहरी रूप से परिपूर्ण हो बल्कि दिल से बड़ा हो। एक ऐसा व्यक्ति जो सच्ची दया, समझदारी और मानवता से भरा हो। राजा जानते थे कि उनकी बेटी सिया एक गुणी और समझदार राजकुमारी है और वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शादी नहीं करना चाहती जो सिर्फ बाहरी दिखावे के लिए हो। राजा की चिंता थी कि अगर राजकुमारी को सही वर नहीं मिला तो उसका भविष्य और राज्य दोनों संकट में पड़ सकते। यही कारण था कि वो हर दिन नई उम्मीद के साथ लड़कों की परख कर रहे थे, लेकिन कोई भी उनके मानकों पर खरा नहीं उतरता था। इस चिंता के कारण उनका मन अशांत था और वो इस सवाल का हल ढूंढने के लिए परेशान थे। कहाँ है वो युवा जो सच्चे दिल से बड़ा हो? और उधर वो किसान रो ही रहा था कि एक दिन उधर से उस राज्य का राजा और उनका मंत्री गुजरा। उन्होंने दूर से ही ज्वार की वो खेती देखी, मोतियों की चमक देखते ही पहचान गए। दोनों बग्गी से उतरे और निकट से देखा, वे तो सचमुच के मोती थे। दोनों बोले कि यह कितना धनी किसान है जिसके खेत में मोती ही मोती उगते। मंत्री ने किसान से कहा, भाई हम एक बाली तोड़कर ले जाए। किसान बोला, एक क्या 150 उखाड़ लो, पत्थर ही पत्थर तो लगे हैं इनमें। राजा ने मंत्री की कोहनी मारकर कान में कहा, देखो कितना विनम्र है यह, अपने मोतियों को पत्थर कह रहा है। मंत्री ने कहा, इसका दिल भी विशाल है, हमने एक मांगा और यह 150 ले जाने के लिए कह रहा है। वे 2 बालियां तोड़कर ले गए। बग्गी में बैठे राजा ने मोतियों को हाथ में तोलते हुए कहा, मंत्री हम राजकुमारी के लिए योग्य वर ढूंढ रहे थे ना, तो दूर क्यों जाए? यह किसान जवान है, धनी है और कितना बड़ा दिल है इसका, मोतियों को पत्थर कहता है, क्या ख्याल है? मंत्री बोला, महाराज आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मंत्री बग्गी से उतरकर किसान के पास गया। उसने किसान के हाथ पर एक अशर्फी रखकर कहा, युवक हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी से तय कर रहे। किसान घबराया और बोला, नहीं मालिक, मैं एक निर्धन किसान हूं। मंत्री समझा कि विनम्रता के कारण ही वो ऐसा कर रहा है। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाकर उसे चुप कर दिया। राजा के जाने के बाद किसान ने खुशी खुशी लोगों को बताया कि उसकी शादी राजकुमारी से तय हो गई। लेकिन जैसे ही यह खबर गांव में फैली, सब हंसने लगे। एक आदमी जो जोर से हंसते हुए बोला, अरे भाई ये तो शायद तुझे मारने की चाल है, क्या गजब भाग्य है तेरा, राजकुमारी से शादी। कहीं ये सब तुझे खत्म करने का तरीका तो नहीं? दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, अबे भाग्यवान, तुझे तो भगवान ही बचाए, हम तो तेरे साथ नहीं जाएंगे, कहीं हम भी ना फंस जाए। अकेले ही बारात ले जाना, हमारी जान को खतरे में मत डाल। गांव वाले हंसी में थे और किसान शर्म और हैरानी से बस यही सोचता रहा कि उसकी जिंदगी अब किस ओर मुड़ेगी। किसान को अकेले ही जाना पड़ा। राजा ने इसका बुरा नहीं माना। मंत्री ने उसे अपने घर ठहराया। वहीं से उसकी बारात गई और धूमधाम से राजकुमारी से उसकी शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद राजा ने दामाद को महल का ही एक भाग दे दिया। राजा को कोई पुत्र नहीं था। अंततः वह दामाद को अपने पास ही रखना चाहता था ताकि राज सिंहासन भी बाद में उसे सौंप सके। राज परिवार की परंपरा के अनुसार राजकुमारी वधू के वेश में सज धज कर खाना लेकर रात को अपने पति के कक्ष में गई। किसान ने इतनी सुंदरता से सजी और आभूषणों से लदी कन्या सपने में भी नहीं देखी थी। वह डर गया। उसके मूर्ख दिमाग ने अपनी दादी की बताई कहानी क्रोध गई, जिसमें एक राक्षसी सुंदरी का वेश बनाकर गहनों से सजी धजी एक पुरुष को खा जाती थी। उसने सोचा कि यह भी कोई राक्षसी है जो उसे खाने के लिए आई है। वो उठा और राजकुमारी को धक्का देकर गिरता हुआ चिल्लाता बाहर की ओर भागा। भागता भागता वो सीधे नदी के किनारे पहुंचा और पानी में कूद गया। उसने सोचा कि राक्षसी का पति होकर जीने से अच्छा मर जाना होगा। राजकुमारी के अपमान की बात जानकर राजा आग बबूला हो गया। राजा के सिपाहियों ने किसान दूल्हे को डूबने से पहले ही बचा लिया। उधर राजा ने आदेश जारी कर दिया, दूसरे दिन उसे मृत्यु दंड दिया जाए। ये सब बुद्धि और भाग्य देख रहे थे।
तभी बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखा, तेरा भाग्यवान बुद्धि के बिना मारा जाने वाला है। अब देख मैं इसे कैसे बचाता हूं। इतना कहकर बुद्धि ने किसान के शरीर में प्रवेश किया। दूसरे दिन किसान को राजा के सामने पेश किया गया तो किसान बोला, नरेश, आप किस अपराध में मुझे मृत्यु दंड देने चले? मेरे कुल में मान्यता है कि विवाह के पश्चात पहली रात्रि को यदि वर वधु की जानकारी में कोई व्यक्ति नदी में डूब मरे तो वधु विधवा हो जाती है या संतानहीन रह जाती है। जब मेरी पत्नी मेरे कक्ष में आई तो नदी की ओर से मुझे बचाओ बचाओ की पुकार सुनाई दी। मैं अपनी रानी पर किसी अनिष्ट की आशंका से ही कांप उठा और उठकर डूबने वाले को बचाने के लिए भागा। आप मुझे कोई भी दंड दे, मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी करूंगा। उसकी बात सुनते ही राजा ने उठकर किसान को गले लगाया। पिता पुत्री से लज्जित होकर किसान से अपने असंगत व्यवहार के लिए माफी मांगी। कहानी सुनने के बाद शिष्य ने हाथ जोड़कर बुद्ध से पूछा, भगवान, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कौन अधिक शक्तिशाली है, भाग्य या बुद्धि? गौतम बुद्ध ने एक शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, इस संसार में भाग्य और बुद्धि दोनों ही अपनी जगह है। भाग्य किसी को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, लेकिन अगर बुद्धि न हो तो वही ऊंचाई विनाश का कारण भी बन सकती है। शिष्य ने जिज्ञासा से पूछा, तो फिर मनुष्य को किस पर भरोसा करना चाहिए? बुद्ध ने पास पड़ी एक जलती हुई दीपक की लौ की ओर इशारा करते हुए कहा, भाग्य उस तेल की तरह है जो दीपक को जलाता है, लेकिन बुद्धि उस लौ की तरह है जो रोशनी देती है। अगर दीपक में तेल ना हो तो लौ जल नहीं सकती, लेकिन अगर लौ सही दिशा में न जले तो तेल व्यर्थ हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, भाग्य अवसर देता है, लेकिन बुद्धि उन अवसरों को सफलता में बदलती है। अगर किसी के पास केवल भाग्य है और बुद्धि नहीं तो वह अपने ही भाग्य को नष्ट कर सकता है, लेकिन अगर बुद्धि हो तो वह खुद अपने भाग्य को बना सकता है। फिर बुद्ध ने एक गहरी सीख दी, जो केवल भाग्य के सहारे बैठा रहता है वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ता, लेकिन जो बुद्धि का उपयोग करके मेहनत करता है वही सच्चा विजेता बनता है। इसलिए मनुष्य को अपने भाग्य के बारे में सोचकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि और मेहनत से अपना भविष्य स्वयं बनाना चाहिए। भाग्य तुम्हें मौके देता है, लेकिन बुद्धि तुम्हें उन मौकों का सही उपयोग सिखाएगी। यदि तुम्हारे पास बुद्धि है तो तुम खुद अपना भाग्य लिख सकते हो।